अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि सेशन 3 में हमने लोगो बनाया था, वो एक इंट्रोडक्टरी लोगो था कि आपके स्किल्स जो हैं वो मुझे पता चल सकें कि हालांकि जो मैं चीज़ें करूँगा या फिर जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ या फिर जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो आप मुझे रिटर्न में देते हैं या नहीं। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि बहुत ही अच्छे मुझे रेस्पॉन्सेज मिले आप सबकी तरफ से। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, बट मुझे बहुत ही अच्छी असाइनमेंट्स जो हैं वो मुझे मिल गई। तो फर्दर हम आज जो है वो थोड़ा आगे मूव करेंगे। आप मेरा चेहरा तो नहीं देख देख पाएंगे इस वीडियो में, पर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे थोड़ा। लोगो मैंने पोस्ट कर दिया है तो देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम यहाँ पे शेप ले लेंगे, और शेप हम स्क्वायर नहीं लेंगे, शेप हम लेंगे सर्किल वाला। हम सर्किल वाला शेप ले लेंगे और इसकी साइज़ हल्की सी इंक्रीज़ कर लेंगे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। इंक्रीज़ करने के बाद इसकी ओपेसिटी जो है वो हम ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो करने से ये होगा कि जो हमने सर्किल ड्रॉ किया है वो हमें शो नहीं होगा। तो उसके बाद हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्ट्रोक इसका जो है हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे, हम उसको रख देंगे 8 पर। इसको ओके करेंगे हम यहाँ पे, और इसको हम बीच में कर देंगे। रिलेटिव पोजीशन में जाके इसको एग्जैक्ट हम बीच में कर देंगे, और बीच में करने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें फिर से एक शेप जो है वो लेनी पड़ेगी। हम एक और सर्किल उठाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो है वो कुछ ज़्यादा ट्रिकी हैं, तो आपको समझना होगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा मेरे साथ जिस तरह मैं चल रहा हूँ। इसको हम बढ़ा देंगे हल्का सा, और इसका कलर हम जो है वो ब्लैक कर देंगे। इसको सेट कर देंगे हम बिल्कुल ही सेंटर पे, और सेंटर पे करने के बाद हम एक और उठाएंगे शेप सर्किल वाला, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। जी हाँ, यहाँ पे ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम ओके करेंगे, और इसकी साइज़ जो है हम बिल्कुल ही सेंटर पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है आप सबको पता है। हमें इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, दोनों सर्कल्स जो हमने बनाए हैं ब्लैक और वाइट वाला, इनको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद हम इरेज कलर कर लेंगे इसका। इरेज कलर करने के बाद टॉलरेंस इसकी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, 30 to 40। जैसे देख रहे हैं आप, अगर आपने वो पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्राइब करता चलूँ थोड़ा सा कि इरेज कलर हमने ये तभी किया है क्योंकि वाइट चीज़ रख के उसके बाद हम अगर इरेज कलर करेंगे तो वाइट वाला जो होगा हमारा वो हमारा इरेज हो जाएगा, जैसा कि देख रहे होंगे अभी आप। इसमें हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफ असल में ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा एग्जैक्ट सेंटर जो है वो कौन सा है, या फिर बोथ ऑफ साइड्स जो हैं हमारी वो सही से चल रही हैं या फिर सही से नहीं चल रही। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। ओके फाइन। तो अभी हम आते हैं इसको, पहले हमें इसको सेट करना है। तो इसको हम किस तरह सेट करेंगे, हम एक और शेप लेंगे यहाँ से, स्क्वायर। जी हाँ, स्क्वायर ही लेंगे हम।
स्क्वायर लेके और फिर एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं उनको ज़रा सा यहाँ से हटा लेते हैं हम। जैसा कि ये हो गया, सॉरी, अच्छा ये लॉक था, ये हो गया, इसको भी हमने साइड पे कर लिया। तो पहले हम इस चीज़ को सेट करेंगे। ग्राफ हम जो है वो ओपन कर देंगे, पता चले हमें कि एग्जैक्ट सेंटर जो है वो हमारा कौन सा है, जो कि हम अभी स्टेप करने वाले हैं। तो इस चीज़ को हम जो है वो बढ़ा देंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इसको ज़रा सा सेंटर पे कर लेते हैं। जी हाँ, सेंटर है ये। चलें जी, अब इसको एग्जैक्ट हम यहाँ पे ग्राफ की हेल्प जो है वो लेते हुए हम इसको एग्जैक्ट सेंटर पे कर देंगे। सेंटर पे करने के बाद हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे इनको, और ये वाला था, हाँ, इन दोनों को हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद हम इसको इरेज कर लेंगे। टॉलरेंस हल्की सी बढ़ा देंगे हम इसको। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसकी जगह पे हम इसको कॉपी करते हैं। तो फर्दर हम एक और शेप उठाएंगे यहाँ से। कौन सा वाला, ये वाला, ये जो एरो है, इस एरो को उठाएंगे हम। एरो को उठाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे एक जो है वो हल्का सा एंगल जो है वो देने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे ओके, हल्का सा, बहुत ही स्लाइड सा हम इसको लेफ़्ट पे लेके जाएंगे। जी हाँ, अभी ओके। तो इसको और ये वाला था, इन दोनों को हम जो है वो मर्ज कर लेंगे। सॉरी, हम इसको भी कॉपी करना था, हम इसको भी कॉपी करके हम सेम एंगल जो है वो यहाँ पे भी रखेंगे हम, जैसा कि हमने वहाँ पे रखा है। आई थिंक यहाँ पे ओके है, कोई इशू नहीं है। जी हाँ, जैसे कि देख रहे हैं जिस एंगल में मैंने रखा है आपको भी एग्जैक्टली उसी एंगल पे रखना है। अगर एंगल आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा रिज़ल्ट में। इन तीन चीज़ों को, दोनों एरोज़ और तीसरा ये वाला जो है हमारे पास, इन तीनों को हम मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, इरेज कलर कर लेंगे हम, और टॉलरेंस इसकी हल्की सी बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके। तो इस चीज़ को दोबारा से इसकी मेहनत अगर अब करेंगे, उससे अच्छा ये है कि वो जो हमने बनाया है उसको ही कॉपी कर लें। तो इसको डिलीट करेंगे हम, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके और इसका एंगल जो है रोटेट में जाके इसका एंगल हम मैक्सिमम करेंगे 180। तो ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है, जहाँ पे आप करना चाहें। उससे पहले इस चीज़ को हम दोबारा से रेड में जाके और एग्जैक्ट सर्किल जो है वहाँ पे कर देंगे। अच्छा, ये वाली जो दो हमने बनाई हैं, इनको आप अभी मर्ज नहीं करेंगे। हमें चाहिए तो एग्जैक्ट सर्किल ही चाहिए, पर इसको अभी मर्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमें फर्दर आगे जो प्रोसेस है वो करने में डिफ़िकल्टी होगी।
अच्छा, अगर आप इसको एग्जैक्ट रिलेट करेंगे तो आपको जो है वो 100% ये रिज़ल्ट नहीं देगा, मतलब कि सेंटर पे नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी साइज़ में ऊपर नीचे हैं। तो उसके लिए आपको खुद ही मतलब करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से हाथ से इसको सही से मतलब एंगल नहीं बना सकते, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पोजीशन में जाएंगे, रिलेटिव पोजीशन में नहीं, इस पोजीशन में जाके और आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें, लेफ़्ट एंड राइट इसको मूव कर सकते हैं। और ज़्यादा मूव कराना है तो पी एक्स बढ़ा देंगे इसके, और ये ज़्यादा मूव करने लगेगी। अगर कम मूव कराना है तो पी एक्स इसका जो है वो हम बहुत ही कम कर देंगे, बिल्कुल ही। तो देखते हैं अभी, यहाँ पे ओके हो गया, यहाँ पे एग्जैक्टली। उसके बाद हम एक और सर्किल जो है वो उठाएंगे, यहाँ से सर्किल उठाएंगे, ओपेसिटी इसकी बिल्कुल ही ज़ीरो कर देंगे, और इसका स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक को हम बढ़ा देंगे। स्ट्रोक हम 8 कर देंगे, 7 कर देते हैं स्ट्रोक को। अच्छा, यहाँ पे आपको हल्का इसको मतलब एग्जैक्ट सर्किल नहीं, आपको हल्का सा इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। इसका रीज़न है कि ये है कि हमने जो ये चीज़ बनाई है ये एग्जैक्ट हमारी सर्किल में नहीं है, तभी जो है वो मतलब एग्जैक्टली उससे मर्ज नहीं कर रही। चलें अभी ओके, हल्का सा इसको ऊपर कर देंगे पोजीशन में जाके, वन पे पी एक्स। चलें अभी ओके। अभी हम टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं स्किल्स स्पाइरल, ओके हो गया। इसको हम ज़रा यहाँ पे लेके आएंगे एग्जैक्टली सेंटर में, और इसको हम हल्का सा कर्व जो है वो देंगे। आप यहाँ आएंगे जहाँ पे टेक्स्ट एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे कर्व लिखा हुआ है, कर्व में जाके इसको हम बेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, बेंड करने के बाद हम इसकी स्पेसिंग जो है वो थोड़ी बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद आपको कर्व का थोड़ा सेट करना पड़ेगा। एंड स्टिल ये 100% ओके नहीं है, तो हम 28 कर देंगे, 28 करके, और देन कर्व जो है वो हम एडजस्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे ओके, आई थिंक सो, हाँ ओके। इसको बोल्ड कर देंगे हम, टेक्स्ट स्टाइल में आके इसको बोल्ड करेंगे, और बोल्ड करने के बाद हम दोबारा से टेक्स्ट उठाएंगे, यहाँ पे कुछ और लिखेंगे हम। एनहेंस योर स्किल्स, ओके। तो इसके साथ भी हम वही करेंगे, इसको हल्का सा बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड करने के बाद इसको कर्व दे देंगे हम, ओ सॉरी, इसका कर्व माइनस में आएगा। एटी फाइव। इसके बॉल को ज़रा सा हटा के देखेंगे हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ये वो बड़ा हो रहा है। इसकी स्पेसिंग जो है वो हल्की सी एडजस्ट कर लेंगे माइनस में जाके।
ये ओके है। और यहाँ पे टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स में जाके। अच्छा, ये जो फ़ॉन्ट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको, आप डाउनलोड कर सकते हैं इन फ़ॉन्ट्स को। चलें जी, हो गया ये। हाँ, उसके बाद हम उठाएंगे एक आइकन, ये वाला। इसकी भी लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो चीज़ें हम यूज़ हो रही हैं उन सारी चीज़ों की लिंक जो है वो आपके पास पड़ी हुई होगी डिस्क्रिप्शन में, तो काइंडली चेक कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन को। फ़ॉन्ट से लेकर कलर्स, टेक्सचर्स, बैकग्राउंड, सब चीज़ें होंगी वहाँ पे। चलें, तो अभी हम जो फर्स्ट वाला सर्किल है हमारा, इसको थोड़ा सा हम सेट करेंगे। इन चीज़ों को लॉक कर देंगे हम। लॉक नहीं करते हम तो मे भी डिस्टर्ब करती, तो तभी। अरे देखें, अभी यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो रहा ना, मतलब मुश्किल हो रही है काफ़ी मुझे चीज़ें सिलेक्ट करने में। तो लेयर्स जो है वो मैं बेसिकली आपको सजेस्ट यही करूँगा कि थ्रू द लेयर्स जो है आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये अंदर वाली है, ये बाहर वाली है। इसको जो हम वो सेंटर पे रखने की कोशिश करेंगे। चलें, आई थिंक के सही है। इसको हल्का सा स्लाइड और मिनिमाइज़ करके एंड इसको दोबारा से एडजस्ट करेंगे हल्का सा। अब थोड़ी सी मेहनत आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमें इसका एग्जैक्ट सेंटर जो है वो मालूम हो तो। चलें, दिस इज़ ओके। हाँ, ये ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें जहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लगाया हुआ है उनको हम सिलेक्ट करेंगे। स्केल स्पाइरल हमारा जहाँ पे टेक्स्ट लगा हुआ है वो वाली हमारी कौन सी है, ये वाली। इसको हम मर्ज करेंगे आपस में। ये मर्ज हो गई। उसके बाद हम इसको और इसको, इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर लेंगे हम। चलें, तो ये चीज़ें मर्ज हो गई हैं आपस में। और इनका अभी हम रेज कलर करेंगे। रेज कलर में जाके हमने इसका रेज कलर कर दिया और टॉलरेंस इसकी हल्की सी बढ़ा दी। और ऊपर वाले का जो था इसका भी हम रेज कलर कर लेंगे। तो इसका भी हमने इनेबल कर लिया रेज कलर। चलें, ये हो गया। उसके बाद हम टेक्सचर जो है वो देंगे इन दोनों को। हम पहले ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ऊपर वाला, इसके लिए स्पाइरल वाला।
देखते हैं कि टेक्सचर हमारा ऐसे आता है या फिर नहीं। तो टेक्सचर हम चूज़ करते हैं ये वाला। अच्छा, टेक्सचर देने के लिए भी आपको जो है वो अच्छी सी टेक्निक्स जो है वो चाहिए। अगर मैं इसको चाहता तो पूरा कर सकता था, चाहता तो इसको यूँ कर सकता था, पर जो कलर मुझे चाहिए या फिर जिस हिसाब का टेक्सचर जो है वो मुझे चाहिए वो आपके सामने है। जी हाँ, इसको हम अभी क्या करेंगे, टेक्सचर हमारा नहीं आया तो शेप्स में जाके हम इसको बिल्कुल ही छोटा कर देंगे यहाँ पे और इसको ओके करेंगे। एंड देन जो है हम इसका कलर हम जो है वो ब्लैक करके देखते हैं। चलिए, ये हो गया ब्लैक। एंड अब इन दोनों चीज़ों को हम मर्ज कर लेंगे आपस में। मर्ज करने के बाद अभी हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे इस पर। चलें, अभी ये टेक्सचर आ गया हमारा, अप्लाई हो चुका है टेक्सचर। तो स्केल इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहें। तो हम इसको कर देते हैं इनेबल करके एन 115 पे, 100 या फिर 115 पे। तो 100 चलें जी। एंड अभी हम आते हैं इस पर। सेकंड वन जो है हमारा इन्हेंस स्किल वाला, इसमें आने के बाद भी हम यही चीज़ें करेंगे। अगर इस पे हम टेक्सचर जो है उसको सीधा अप्लाई कर दें तो नहीं होगा। उसके लिए हमने ये वाला जो है वो चूज़ किया। अगर वाइट हम इसको मर्ज करेंगे तो इससे ये होगा कि जो वाइट वाली जगह है आपकी वो वाली खाली रह जाएगी। जैसा हमने जो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं या जो हमने चीज़ लिखी है वो जिस तरह हमारी मिट चुकी है ना, मतलब ब्लैक वाली चीज़ जो है वो वहाँ से गायब हो गई है। तो वाइट डॉट भी हमारा वहाँ से जो है वो मतलब इसी तरह गायब हो जाता। इसीलिए हमने इसका कलर जो है वो ब्लैक किया। और ब्लैक करने के बाद जो है वो हम इस पे टेक्सचर अप्लाई करेंगे। इस पे हम टेक्सचर अप्लाई करते हैं ये वाला, सॉरी वाइट वाला। ये वाला, इसका लिंक भी जो है वो मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चले 160, ओके 160, 160, 175, ओके। चलें, उसके बाद हमारी सिर्फ दो चीज़ें बची हैं, एक हमारा आउटर सर्किल और एक हमारा इनर सर्किल। तो हम आउटर सर्किल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको भी हम जो है वो टेक्सचर देंगे ये वाला ब्राउन वाला। और उसके बाद हमारा इनर सर्किल जो है उस पर भी हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे यही वाला ब्राउन वाला ही। चलें, उसके बाद हमारी ये वाली चीज़ रह गई जो कि हमने आइकन यूज़ किया है। तो हम आइकन पे जाके और आइकन को भी हम टेक्सचर में कन्वर्ट कर देंगे। टेक्सचर हम यही वाला यूज़ करते हैं, ब्राउन वाला। चलें, देख रहे होंगे आप, आपको जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे आप कर लें। मेरे हिसाब से 115, 130, ओके। चलें, तो ये तो लोगो हमारा तैयार है, ठीक है ना, पर हमारा अभी लोगो तैयार नहीं है। कहने को तैयार है पर वैसे तैयार नहीं है, क्योंकि हमने अभी बेसिक चीज़ें जो हैं वो नहीं की हुई। इन सब चीज़ों को मर्ज कर लेंगे हम। चले, मर्ज करने के बाद
हम इसको साइज़ इसकी हम इंक्रीज़ कर देंगे हल्की सी। चलें, हमने इंक्रीज़ कर दी साइज़ और एग्जैक्ट हमने सेंटर पे लेके आ गए हम इसको। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड जो है वो दे देंगे हम इसको। हम वाइट वाला बैकग्राउंड को यूज़ करते हैं, ये वाला ग्रे वाला। चलें 4.3 इसकी कर देते हैं साइज़ हम, ये होगी। एंड इसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे जहाँ पे करना चाहें आप। उसके बाद अभी हम इसका 3D इफ़ेक्ट जो है उसको हम इनेबल कर लेंगे। 3D इफ़ेक्ट में जाके हम 3D इफ़ेक्ट जो है इसका वो इनेबल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। विदाउट 3D आपका लोगो आई डोंट थिंक सो कि किसी काम का है। तो 11 कर देंगे, 11 या फिर 12। उसके बाद हम इसका एम्बोस जो है उसको भी इनेबल कर लेंगे। यहीं पर ही नीचे आपका बिल्कुल होगा एम्बोस। तो एम्बोस में जाके हम एम्बोस असल में आपका शेड ही होता है एक हिसाब से। ये देखें, ये डिसेबल है और ये इनेबल है, तो एक बहुत ही खूबसूरत शेड जो है वो हमारा आ जाता है। तो इसकी बेवल लेवल जो है इसको हम हल्का सा बढ़ा देंगे 5 to 6 और हार्डनेस इसकी एडजस्ट करेंगे। चलें ओके। तो ज़्यादा आप अपने हिसाब से जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको सही लगे, आप इन चीज़ों को वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो एग्जैक्टली यहाँ पर ही सही लग रहा है। ठीक है, चलें, ये हो गया। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आपको ख़याल रखना है वो ये है कि आपने जहाँ पे साइज़ रखनी है ना, जो साइज़ मतलब मैंने सिलेक्ट की है लोगों की, तो अब मैं इसको बड़ा करूँगा या फिर छोटा करूँगा तो हो सकता है कि ख़राब हो जाए पिक्चर मेरी। जो हमने 3D इफ़ेक्ट लगाया है या फिर एम्बोस लगाया है उसकी वजह से ख़राब हो सकती है हमारी। तो कोशिश ये करनी है कि लोगो पूरा बना के उसके बाद ही 3D या फिर एम्बोस जो है वो हमने लगाया है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट इमेज करेंगे बनाने के बाद तो आपका रिज़ल्ट जो है ना वो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी अगर ऐसा आ रहा है तो उसका सलूशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। आप दोबारा आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आने के बाद आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपली एक चीज़ करनी है। आपको टेक्स्ट जो है वो लेना है, वहाँ पे 5 डॉट्स जो हैं वो लगा देने हैं। 5 डॉट्स जो है वो लगाने के बाद उसको थोड़ा जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह आपने इसको थोड़ा बड़ा कर देना है। ठीक है, बड़ा करके और कोशिश करनी है कि ये लाइन जो है आपके लोगों के ऊपर ना है, ये लाइन आपके लोगों के नीचे हो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आप इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो मर्ज कर लिया हमने इन दोनों चीज़ों को। दोनों चीज़ों को मर्ज करने के बाद अभी हम एक्सपोर्ट करेंगे इमेज को अल्ट्रा में जाके और सेव टू गैलरी। हमारी इमेज सेव हो गई। तो ये हमारी इमेज है। पहले हमारी कुछ इस तरह आ रही थी, तो हमने ये वाला स्टेप किया तो अभी हमारी इमेज जो है वो हमें एग्जैक्ट इसी फॉर्म में मिल रही है। तो चलें, आज का ये ख़त्म करते हैं हम लेक्चर हमारा यहीं पर ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह फ़र्दर एक एडवांस्ड लेवल पे और एक अच्छे से लोगो बनाने के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक ख्याल रखिएगा अपना।